नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सिर्फ आपकी सोच, आपका विश्वास आपके शरीर को ठीक कर सकता है, बिना दवाओं के, बिना किसी ऑपरेशन के। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब यू आर द प्लेसिबो यही दावा करती है। आपका मन आपकी सबसे बड़ी दवा है और आज हम यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई चेतना की ओर, जहां रोग नहीं केवल संभावना है। प्लेसिबो आखिर होता क्या है? जब एक मरीज को नकली गोली दी जाती है बिना किसी दवा के और वो फिर भी ठीक हो जाता है, तो उसे ही कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अब सोचिए, अगर झूठी गोली भी किसी का दर्द ठीक कर सकती है, तो क्या हमारा खुद का दिमाग हमारी बीमारी ठीक नहीं कर सकता? डॉक्टर जो कहते हैं, आप ही अपनी सबसे बड़ी औषधि हैं। डॉक्टर जो की कहानी, दर्द से दिव्यता तक। डॉक्टर जो खुद एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। एक एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर्स बोले सर्जरी के बिना चल नहीं पाओगे, लेकिन उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई। उन्होंने दिन में सिर्फ अपने मन में विजुअलाइजेशन किया कि उनकी रीढ़ की हड्डी खुद ठीक हो रही है। 9 हफ्ते बाद वो बिना किसी ऑपरेशन के चलने लगे। यहीं से उन्होंने जाना, मन की शक्ति शरीर को बदल सकती है। विज्ञान क्या कहता है? डॉक्टर डिस्पेंजा कोई साधु संत नहीं, वे वैज्ञानिक हैं। उन्होंने खुद MRI, EEG जैसी तकनीकों से प्रूव किया है कि जब आप अपने मन को शांति से किसी लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तो आपका माइंड नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। यानी आप अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं, और जब दिमाग बदलेगा तो शरीर की केमिस्ट्री, इम्यून सिस्टम और हार्मोन सब बदलेंगे। बीते अनुभव बीमार सोच को जन्म देते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं, हम हर दिन उसी पुराने अनुभवों, यादों और सोच में फंसे रहते हैं, जैसे मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, ये बीमारी तो लाइलाज है। ये सोचें रोग का पोषण करती हैं। जब तक आप पुरानी भावनाओं को दोहराते रहोगे, नई जिंदगी नहीं बन सकती। बदलाव कहाँ से शुरू हो? आपके अंदर से। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, अगर आप रोज वही सोचते हैं, वही करते हैं, तो आपको वही जिंदगी मिलती है। इसका मतलब है, अगर आपको नई सेहत चाहिए तो नई सोच अपनानी पड़ेगी। अगर अभी तक आपको ये बातें प्रेरणा दे रही हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए क्या आप भी प्लेसिबो इफेक्ट को आजमाना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, असली कमाल अभी बाकी है। जब दिमाग बनता है डॉक्टर, प्लेसिबो की शक्ति का विज्ञान। आपने अक्सर सुना होगा माइंड ओवर मैटर, यानी मन शरीर से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इस किताब में डॉक्टर डिस्पेंजा इस विचार को सिर्फ प्रेरणा तक सीमित नहीं रखते, वो इसे साइंस और रिसर्च से सिद्ध करते हैं। अब सवाल ये है, क्या हमारा विश्वास वाकई हमारी हकीकत को बदल सकता है? क्लासिक रिसर्च, नीली गोली और सफेद कोट। किताब में एक रिसर्च शेयर की गई है, जहां 2 मरीजों को अलग अलग रंग की गोलियां दी गई। एक असली गोली थी और दूसरी नकली, यानी प्लेसिबो। मजेदार बात यह थी कि जो लोग सोचते थे कि उन्हें नकली दवा यानी कि प्लेसिबो दी गई है, उनके शरीर ने वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसे दवा ने असर किया है। यानी असली असर हुआ दवा से नहीं, बल्कि उस सोच से जो मरीज के मन में थी। इंसान का दिमाग जब किसी बात पर पूरा विश्वास कर लेता है, तो शरीर उसे सच मान लेता है। माइंड बॉडी कनेक्शन का रहस्य। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं, जब हम कोई विचार बार बार सोचते हैं, खासकर मैं बीमार हूं, मुझे दर्द है, कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो दिमाग उस सोच को शरीर में केमिकल के जरिए सच में तब्दील कर देता है। यानी अगर आप बार बार अपने शरीर को बीमार सोचते हैं, तो आप वाकई बीमार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बार बार अपने मन को स्वस्थ, ऊर्जावान और ठीक सोचते हैं, तो वही हकीकत बनने लगता है। इसी को कहते हैं यू आर द प्लेसिबो। दिमाग कैसे बनता है डॉक्टर? डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारा दिमाग हर सेकंड में शरीर को केमिकल सिग्नल भेजता है। अगर हम चिंता, डर या निराशा में जीते हैं, तो शरीर में कॉर्टिसोल और स्ट्रेस केमिकल्स बनते हैं। लेकिन अगर हम उम्मीद, आभार और हीलिंग की भावना जीते हैं, तो शरीर खुद हीलिंग हार्मोन बनाने लगता है। ध्यान दें, ये कोई कल्पना नहीं है, ये सारे चेंजेस मेजरेबल हैं। मेडिकल मशीनों, ब्लड टेस्ट और स्कैन में साफ दिखाई देते हैं। मेडिटेशन और हीलिंग की ताकत। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि मेडिटेशन सिर्फ मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि वो हमें नए विचार, नए विश्वास और नया शरीर भी दे सकता है।
वो सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी पुरानी सोच से बाहर निकल सकते हैं, नए न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं और शरीर के हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक महिला थी जिसे डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी स्पाइनल इंजरी कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उसने दिन में 2 बार मेडिटेशन किया, हीलिंग को विजुअलाइज किया और खुद को चलने की कल्पना की। 6 हफ्ते में वो चलने लगी। कोई दवा नहीं, कोई सर्जरी नहीं, सिर्फ विश्वास, ध्यान और दिमाग की शक्ति। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपको अंदर से हिला रही हैं, तो वीडियो को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप खुद को, अपने शरीर को और अपने सोचने के तरीके को दोबारा डिजाइन कर सकें। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी अपनी सोच से खुद को हील किया है? आइडेंटिटी और बीमारी की भूमिका। कई बार हम अपनी बीमारियों को पहचान बना लेते हैं। मैं डिप्रेशन से जूझ रहा हूँ, मुझे डायबिटीज है, मैं तो थायराइड वाला हूँ। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि जब आप अपनी बीमारियों को आइडेंटिटी बनाए रखेंगे, तब तक वो आपसे चिपकी रहेंगी। हीलिंग तब शुरू होगी जब आप कहते हैं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं कोई लेबल नहीं हूँ, मैं एक बदलती ऊर्जा हूँ। क्वांटम फिजिक्स और पॉसिबिलिटी का द्वार। डॉक्टर डिस्पेंजा पहली बार क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में ले जाते हैं। वो कहते हैं, हमारे आसपास की हर चीज, हर हकीकत संभावनाओं की एक अनगिनत दुनिया है, और आप अपनी चेतना से यह तय करते हैं कि कौन सी संभावना हकीकत में बदलेगी। उदाहरण के लिए, आप हर दिन सुबह उठकर एक जैसी सोच, एक जैसा व्यवहार और एक जैसी भावना के साथ जीते हैं, तो आप हर दिन एक जैसी जिंदगी जीते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप सोच बदलते हैं, हकीकत बदलने लगती है। फ्यूचर सेल्फ को चुनो। डॉक्टर डिस्पेंजा का एक शानदार मंत्र है, एक्ट एज इफ योर फ्यूचर सेल्फ इज ऑलरेडी रियल। अपने उस वर्जन की तरह जियो जो पूरी तरह से स्वस्थ है, खुश है और मुक्त है। यानी आप उस वर्जन को हर दिन विजुअलाइज करते हो, तो आपका दिमाग और शरीर उसी वर्जन के अनुसार बदलने लगता है। अब तक हमने जाना कैसे हमारी सोच और विश्वास हमारे शरीर पर असर डालते हैं। अब हम जानेंगे कि मेडिटेशन और इंटेंशन की ताकत से हम खुद को कैसे हील कर सकते हैं। मन के विज्ञान में ब्रेन वेव्स की भूमिका। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं, हमारा दिमाग अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरह की वेव्स उत्पन्न करता है। बीटा वेव्स तब उत्पन्न होती है जब हम जागते हैं, चिंता करते हैं, भागदौड़ में रहते हैं। अल्फा वेव्स जब हम रिलैक्स होते हैं, जैसे गहरी सांसें लेते वक्त। थीटा वेव्स ध्यान और ट्रांस की अवस्था, जहां अवचेतन मन से जुड़ाव होता है। और डेल्टा वेव्स गहरी नींद की अवस्था में रिलीज होती हैं, जब शरीर प्राकृतिक हीलिंग मोड पर होता है। जब हम ध्यान के जरिए अपनी ब्रेन वेव्स को थीटा या अल्फा में ले जाते हैं, तो हम अपने अंदर के सबकॉन्शियस प्रोग्राम तक पहुंच सकते हैं। वही प्रोग्राम जो हमें बीमार, दुखी या सीमित बना देते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, मेडिटेशन इज द टूल टू चेंज फ्रॉम अ नोन यू टू एन अननोन यू। मतलब जब आप हर रोज एक जैसी बातें सोचते हैं, एक जैसा महसूस करते हैं, तो आप हर दिन वैसा ही इंसान बने रहते हैं। लेकिन ध्यान के जरिए आप पुराने विचारों को तोड़ते हैं और नए विश्वास और अनुभव की ऊर्जा पैदा करते हैं। जैसे अगर आप हर रोज ये सोचते हैं, मुझे बीमारी है, मुझे दर्द है, मैं ठीक नहीं हो सकता, तो आप अपने ही शरीर को उस दिशा में भेज रहे हैं। लेकिन जब आप ध्यान करते हुए, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी ऊर्जा ऊंची है, मेरा शरीर ठीक हो रहा है, जैसे संकल्प लेते हैं, तो शरीर रासायनिक रूप से उसी अनुभव को सच करने लगता है। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की, यानी किसी चीज की कल्पना करना जैसे वो अभी हो रही है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया कि अगर कोई इंसान सिर्फ व्यायाम की कल्पना करता है, यानी सिर्फ आंखें बंद करके सोचता है कि वो बाइसेप्स ट्रेनिंग कर रहा है, तो हफ्तों में उसकी मांसपेशियां सच में मजबूत होने लगती हैं, भले ही उसने फिजिकली कुछ किया ही ना हो। अब सोचिए, अगर सिर्फ कल्पना से शरीर में मांसपेशियां बढ़ सकती हैं, तो हीलिंग, इम्यून सिस्टम और सेल्स का पुनर्निर्माण भी क्यों नहीं हो सकता। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसमें इमोशन ना जोड़े। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, थॉट्स आर द लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन, इमोशंस आर द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी। मतलब अगर आप ये सोचते हैं, मैं अमीर हूं, लेकिन भीतर से डर और कमी का एहसास है, तो शरीर उस सोच को नहीं मानेगा। बदलाव तब आता है जब विचार और भावना एक जैसे वाइब्रेशन पर होते हैं। जब आप सोचते हैं, मैं स्वस्थ हूं, और उत्साह, आभार, प्रेम के भाव को साथ जोड़ते हैं,
तभी शरीर और मस्तिष्क उसे सच मानते हैं। अगर आपको ये बातें सच्ची और अंदर तक असर करने वाली लग रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, आई चूज टू हील माई सेल्फ। प्लेसिबो की असली ताकत होती है बिलीफ प्लस एक्शन। प्लेसिबो का मतलब है बिना किसी दवा के सिर्फ विश्वास से ठीक होना। लेकिन ध्यान रहे, ये अंधविश्वास नहीं, ये न्यूरोकेमिकल रिएक्शन है, जहां दिमाग हीलिंग के संकेत भेजता है और शरीर नए हार्मोन, इम्यून कोशिकाएं और प्रोटीन बनाता है। डॉक्टर डिस्पेंजा ने अपनी रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद सिर्फ अपने दिमाग से खुद को ठीक किया। उन्होंने रोज ध्यान किया, अपने रीढ़ की हड्डी को सही बनते हुए देखा और कुछ हफ्तों में वो चलने लगे बिना किसी सर्जरी के। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, ये एक गहरा विषय है जो डॉक्टर डिस्पेंजा की दूसरी किताब से भी जुड़ता है, लेकिन इसमें उन्होंने यू आर द प्लेसिबो में एक बात और समझाई है। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। अगर आप हर दिन दुखी हैं, गुस्से में रहते हैं, डरते हैं, तो शरीर इन भावनाओं का रसायन विज्ञान बना लेता है। लेकिन जब आप अपने विचारों और भावनाओं को सचेत रूप से बदलते हैं, तो धीरे धीरे आपका शरीर भी नई पहचान, नई ऊर्जा और नई स्वास्थ्य स्थिति को अपनाने लगता है। ध्यान और संकल्प से आप दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, इमोशंस और थॉट्स को एक ऊर्जा में लाकर हीलिंग शुरू कर सकते हैं। प्लेसिबो सिर्फ दवा नहीं, बल्कि विश्वास से भरी बायोकेमिकल रिएक्शन है। विजुअलाइजेशन और ग्रेटफुलनेस शरीर को स्वस्थ संकेत देते हैं। ये एक प्रैक्टिस है, चमत्कार नहीं, लेकिन परिणाम चमत्कारी हो सकते हैं। कुछ केस स्टडीज जिनमें लोग खुद को कैंसर, पार्किंसन और डिप्रेशन से ठीक कर पाए। किताब में कुछ असली केस स्टडीज का उल्लेख है। एक व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर था। उसने कल्पना की कि उसका ट्यूमर धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। कुछ ही महीनों में ट्यूमर वास्तव में गायब हो गया। एक अन्य व्यक्ति को बताया गया कि उसकी घुटने की सर्जरी हो गई है, लेकिन असल में कोई सर्जरी हुई नहीं थी। फिर भी उसका दर्द पूरी तरह खत्म हो गया। यही है प्लेसिबो की शक्ति, जहां केवल विश्वास ही उपचार बन जाता है। विश्वास सिर्फ भावना नहीं, शरीर की बायोलॉजी बदल सकता है। प्लेसिबो इफेक्ट हर किसी के अंदर काम करता है। ध्यान और विजुअलाइजेशन शरीर को साइंटिफिकली हील कर सकते हैं। अपनी बीमारी को आइडेंटिटी ना बनाओ, भविष्य का वर्जन चुनिए और उसे रोज जिए। जब आप अपने अंदर ये मान लेते हैं कि मैं बदल सकता हूं, तो आपके शरीर में वे सारे जैविक और न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस शुरू हो जाते हैं जो उस विश्वास को सच्चाई में बदलते हैं। यही है प्लेसिबो का असली जादू, और डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसी सत्य को वैज्ञानिक प्रयोगों और गहन मेडिटेशन के जरिए समझाते हैं। अब जानते हैं नोसिबो, जो कि प्लेसिबो का उल्टा असर है। जैसे विश्वास ठीक कर सकता है, वैसे ही डर और नकारात्मक सोच बीमार भी कर सकती है। इसे नोसिबो इफेक्ट कहा जाता है। यदि आपको लगता है कि कोई चीज आपके लिए हानिकारक है, तो वह सचमुच आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है, भले ही वह वस्तु असल में हानिकारक ना हो। डॉक्टर डिस्पेंजा लिखते हैं, आपके विचार आपको बीमार भी बना सकते हैं, लेकिन वे आपको स्वस्थ भी कर सकते हैं। डॉक्टर जो बताते हैं कि हमारा माइंड हर विचार के साथ बदलता है। जब हम लगातार वही सोचते हैं कि मैं बीमार हूं, मेरा इलाज नहीं हो सकता, तो माइंड उसी दिशा में खुद को ढाल लेता है। लेकिन जब हम नई सोच, नई उम्मीद और नया विश्वास लाते हैं, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करती है। नए न्यूरॉन्स जुड़ते हैं, नई यादें बनती हैं और एक नया मैं तैयार होता हूं। मेडिटेशन इसका माध्यम बनता है। मेडिटेशन प्लेसिबो प्रभाव को सक्रिय करने का मंत्र है। डॉक्टर डिस्पेंजा का ध्यान केंद्रित है गाइडेड मेडिटेशन पर। वो बताते हैं ध्यान सिर्फ शांति पाने का तरीका नहीं, बल्कि एक नई पहचान रचने का तरीका है। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, यही ध्यान का मकसद है। कैसे करें? वर्तमान में बैठें, बीते हुए खुद को पीछे छोड़ें, भविष्य के उस स्वस्थ और आत्मविश्वासी स्वरूप की कल्पना करें, उसी ऊर्जा में रहें। तब शरीर और मस्तिष्क उस भावनात्मक स्थिति को सच मानने लगता है। डॉक्टर जो ने रिसर्च से दिखाया भावनाओं का डीएनए पर असर। डॉक्टर डिस्पेंजा ने रिसर्च में दिखाया कि भावनाएं सिर्फ मूड नहीं बनाती, वो डीएनए की अभिव्यक्ति यानी कि जीन एक्सप्रेशन को भी प्रभावित करती हैं। सकारात्मक भावनाएं जैसे प्यार, कृतज्ञता, आत्मविश्वास शरीर में हीलिंग जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। नकारात्मक भावनाएं जैसे डर, चिंता, गुस्सा इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं। मतलब आप अपनी भावनाओं से अपने स्वास्थ्य का कोड लिख सकते हैं।
विज्ञान से ये सिद्ध है कि प्लेसिबो सिर्फ भ्रम नहीं है। डॉक्टर डिस्पेंजा ने कई क्लिनिकल स्टडीज का जिक्र किया है। कुछ मरीजों को असली दवा न देकर सिर्फ एक चीनी की गोली दी गई, लेकिन जब उन्हें यह बताया गया कि यह दवा असरदार है तो उनके शरीर ने सच में सुधार किया। एमआरआई स्कैन से दिखा कि उस विश्वास से माइंड में वही सक्रियता हुई जो असली दवा के समय होती है। नतीजा, हमारे विचार और विश्वास रासायनिक बदलाव ला सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति की असाधारण कहानी। डॉक्टर डिस्पेंजा खुद एक साइकिल एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गए थे। डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास और ध्यान से खुद को ठीक किया। लगभग 9 हफ्तों में, वो भी बिना सर्जरी के। उन्होंने हर दिन ध्यान किया, हर कोशिका को स्वस्थ महसूस किया और अपने माइंड में पूरी रीढ़ की हड्डी की मरम्मत की कल्पना की। यह साबित करता है आपका माइंड आपका डॉक्टर है। विश्वास की शक्ति, यू आर द प्लेसिबो, हमें सिखाती है आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। आप जिस पर विश्वास करते हैं वही शरीर को निर्देश देता है। ध्यान और भावना के माध्यम से आप अपनी आंतरिक फार्मेसी को एक्टिवेट कर सकते हैं। और अंत में डिस्पेंजा कहते हैं, जब आप भीतर की दुनिया को बदलते हैं तो बाहर की दुनिया बदलने लगती है। तो अगली बार जब आप बीमार हो, परेशान हो या हिम्मत हार चुके हो तो याद रखिए आप खुद अपने प्लेसिबो हैं। आप ही अपनी सबसे बड़ी औषधि हैं। प्लेसिबो एक ऐसा तरीका है जिससे आप खुद के लिमिटिंग बिलीफ्स को पूरी तरह बदल सकते हैं।